देखिए आज हम बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देखने बेटा हम केमिस्ट्री का, जिसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और इफ वी क्लासिफाई द chemical reaction, we can classify into different four types. First one is decomposition. First one is combination reaction. Second is decomposition. Third is displacement, single displacement, and fourth is double displacement. एक एक करके इन सभी रिएक्शन को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरह से समझ में आएगी आपको, बस ध्यान से समझना है। और बेटा एक चीज और मैं कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जो आईडी बना रखी है वो अपने नेम से नहीं बना रखी है। ठीक है ना, जैसे यहाँ एक आईडी पर ये 765352 लिखा हुआ, मैंने पहले भी उसको कहा था बच्चे को, बेटा इसमें अपने नाम से आईडी बनाए आप। ठीक है ना, नहीं तो आपकी फिर अटेंडेंस नहीं लगती है, वो एब्सेंट शो होता है। ओके, तो अपने नाम से आईडी ही बनाए। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, जैसे देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होकर की जो रिएक्शन हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में आप ये ध्यान रखें, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, that type of reaction is called combination reaction. बट ये जो combination reaction है, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए 3 टाइप्स हो सकते हैं इसके। फर्स्ट हो सकता है एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के, एलिमेंट दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। Second is an element combined with a compound, simple compound, and form another compound which is complex. Compound की formation करते हैं। And third is two simple compound combined together to form a कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 तरह से हो सकती है। दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से, और दो सिंपल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कुछ स्टूडेंट्स को बेटा यहाँ इसमें डाउट रहता है कि कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं हम एक बार, उसके बाद हम वापस टॉपिक पर आएंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट की, तो आपको ध्यान होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। एलिमेंट क्या है हमारे पास में, कि अगर मान लीजिए एलिमेंट भी मान सकते हैं आप, किसी भी सब्सटेंस की एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और एलिमेंट जो है किसी भी सब्सटेंस को आप उसके इस आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सोडियम है आपके पास में, तो वो एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है, और पोटेशियम है एक सिंगल एलिमेंट है। लेकिन अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो उसे आप कंपाउंड कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl को आप देखिए, इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा क्या है, कंपाउंड है। तो आप कह सकते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल इन विच टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कंपाउंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा अपन यहां आ जाते हैं इसके एग्जांपल में। देखिए मैंने कहा कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन भी एक एलिमेंट है। आप देखिए कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट।
ठीक है, ये ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, बट CO2 इज अ कंपाउंड। CO2 क्या है? एक कंपाउंड है। अब CO2 कंपाउंड क्यों है? क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं, वन इज कार्बन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। इफ देयर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन इट इज कंपाउंड। तो अब मैं बेटा किसी से रैंडमली पूछ लूंगा, किसी से भी, तो आपको मुझे बताना भी है। तो एक बच्चे से हम पूछते हैं, विदेही उपाध्याय है, का नाम आया मेरे सामने। बेटा विदेही उपाध्याय, आप एक और एग्जांपल मुझे बता सकते हैं? कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल ऑफ such type of reaction in which two elements combine together to form a new compound, combination reaction? Vedihi Upadhyay, are you listening me? Can you give me an example of such type of reaction? Okay, let me ask to another one. किसी दूसरे से और पूछते हैं। Pushpa is there. Pushpa, are you able to? Am I audible to you? Pushpa, बेटा एक थोड़ा रेस्पॉन्ड किया करो आप लोग। चलिए, इट इज ओपन क्वेश्चन, एनीबडी नो द आंसर कैन रेज हैंड। आप में से बेटा किसी को भी पता है वो एक बार रेज हैंड कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। एनी अदर रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, यू कैन रेज हैंड। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर? H2 plus O2, ठीक है, H2 plus O2। यस, देखिए, तो एक सेकेंड, लेट्स सी। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए H2 plus O2 gives 2H2O। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट नहीं है, केवल एक हाइड्रोजन है। अनदर वन इज ऑक्सीजन, ये भी एक एलिमेंट है आपके पास, और H2O इज अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, या हम कहें कि कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल तो वो भी है, इट इज कंपाउंड, ये कंपाउंड की फॉर्म में है। तो इस तरह का एग्जांपल और ये हो गया हमारे पास। तो ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि जब दो सिंपल एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, such type of reaction is called combination. It is first type of combination reaction. Let's discuss about the second type of combination reaction. अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसा मैंने आपको कहा कि दो, मतलब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, या नीचे ले रहा हूं मैं इस रिएक्शन को, स्पेस कम है, SO2 plus O2 gives SO3। ओके, तो मुझे बताएं SO2 बेटा मॉलिक्यूल है या, सॉरी, SO2 आपके पास कंपाउंड है या एक एलिमेंट है? इज इट कंपाउंड और एलिमेंट? एनीबडी कैन आंसर? इट इज कंपाउंड। ओके, ठीक है, इट इज कंपाउंड है, वाइल ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट। ठीक है, चलो एक बात और बताओ बेटा, ऑक्सीजन ये एलिमेंट तो बता दिया मैंने, अब ये ऑक्सीजन यहाँ एटॉमिक फॉर्म में है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है? इसे बताएं, इज इट मॉलिक्यूल और एटम? मॉलिक्यूलर, बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको O2 लिखा है, O2 का मतलब क्या हुआ कि टू ऑक्सीजन आर कंबाइंड, यहाँ पर दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है। When two or more atoms combine to form a new substance is called molecule, वो मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है ऑक्सीजन एलिमेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, कंपाउंड और एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के, और यहाँ किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो अगर दो कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं जो उससे कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेट्स सी वन मोर रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। अब हम देख रहे हैं दो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और कंबाइन होकर के एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें NH3 कंपाउंड है, बिकॉज इट हैज टू एलिमेंट, टू टाइप ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दो तरह के एलिमेंट है।
इसको अमोनिया बोलते हैं, हम ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड अमोनिया। और ये कंबाइन हो रहा है H2O से, ठीक है, H2O, इसमें एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, दैट मीन्स दो तरह के एलिमेंट है इसमें। इट इज आल्सो कंपाउंड, वाटर कहेंगे इसको ना, H2O वाटर। अब ये दोनों अगर रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, देखिए, इट फॉर्म NH4OH, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहां मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है इसमें ये भी कंपाउंड था, इट वाज आल्सो कंपाउंड, और जो नया फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट का वो भी कंपाउंड है। तो दो सिंपल कंपाउंड से कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बन गया। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वन एलिमेंट व्हेन सब, यस रिपीट, व्हाट आर यू सेइंग, यस बोले बेटा, रिपीट, ओके, चलिए देखो एक बार दोबारा सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये पहचान में आना चाहिए कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। देखो आपको एक सिंपल सब्सटेंस लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर इसके साथ में एक एलिमेंट को और कंबाइन कर दूं, कोई मॉलिक्यूल बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको H2O बना दिया है, ठीक है, इसको मैंने NO2 बना दिया है, इसे मैंने NH3 बना दिया है और इसे मैंने HCl बना दिया है। तो आप देखो अब इसमें दो तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दो तरह के जब एलिमेंट आ गए तो इसका मतलब ये हमारे पास कंपाउंड है। दिस इज आल्सो कंपाउंड, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, इधर पे भी टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। अब जरा इधर आ जाएं, तो मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब जो दो नए सब्सटेंस कंबाइन होने वाले हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कंबाइन होकर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बनाया है। सेकंड, हो सकता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, इसको ना मैं कंपाउंड पहले लिख देता हूं और एलिमेंट बाहर से, ऐसे लिख दे इसको, देखो कंपाउंड प्लस एलिमेंट, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था SO2 प्लस O2 gives SO3, तो इसे देखिए आप, SO2 is an example of compound, oxygen is an example of element, और ये कंपाउंड और एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो ये SO3 एक नया कंपाउंड बना है। बैलेंस नहीं है, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो आप यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, नाउ दिस इज बैलेंस, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ जो रिएक्शन है उसमें आप देखो दो सिंपल कंपाउंड, टू सिंपल कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब जैसे NH3 एक कंपाउंड है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, H2O एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो दो सिंपल कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपको जो ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड बनता है, सब में देखो सिंगल कंपाउंड बन रहा है, इसमें CO2 की फॉर्मेशन हो रही है, SO3 की फॉर्मेशन हो रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकते हैं, और दो डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक स्टेप और आगे चलते हैं, देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। लेट्स टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो करके दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब है कि कोई सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस वो डिकम्पोज होगा इसमें, ठीक है, और डिकम्पोज होकर के हो सकता है दो सब्सटेंस बनाए नए, या दो से ज्यादा भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, उसे आप कहते हैं डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर हम सब डिवाइड करते हैं, वापस से वही तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इस बार जो इनका क्लासिफिकेशन है थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है कि डिकम्पोजिशन जो आपने किया हो वो हीट देके किया हो, तो आप उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं और फिर वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, आपने इसको हीट किया, ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ध्यान रखना इसे बोल रहे हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, ये ध्यान रखना जो मैंने सिंबल बनाया है डेल या डेल्टा, इट रिप्रेजेंट हीट, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर आपको हीट को शो करना है तो वहां पर आप एरो के ऊपर इस सिंबल को यूज में लेते हैं, तो ये हीट को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप इसको हीट देंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, CaO प्लस CO2। जो CaO बना है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास CaO बना है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, एंड अनदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसमें एक सिंपल सब्सटेंस को आपने हीट दिया, हीट देने पर वो दो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसकी जो सेकेंड रिएक्शन आती है थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद, दैट इज, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो इसका मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देकर के डिकम्पोजिशन करेंगे। तो आप कह सकते हैं ये क्या रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर यहां पर डिकम्पोजिशन हुआ है। So anybody can give me an example of electrical decomposition because you have already studied it. Yes, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का? Anybody raise your hand and tell me the answer. Give an example of electrical decomposition. Yes, हिमांशु बताइए बेटा। Yes, speak up. Oh. But beta, there is a mistake in it. Actually, we are talking about electrical decomposition, and the example which you gave is example of photo decomposition. Okay. Okay, right. ठीक है बेटा। एक्चुअली वाटर का जो हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, इसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस वाटर क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, देखो वाटर जो है H2O, ओके, इस H2O में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर जो है वो डिकम्पोज होगा,
और डिकम्पोज होकर के और ये क्या बनाएगा, देखो इट विल फॉर्म H2 हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन। ठीक है, दो चीजों की फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। इट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी लूंगा। ठीक है, अभी एक बार इसको यूं समझ लें आप कि जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो एक सब्सटेंस जो है वो दो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज हो गया है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसलिए ये जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एग्जांपल। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, और वो है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, अब वो एग्जांपल आएगा जो हिमांशु ने बताया था हमें, फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, और डिकम्पोजिशन मतलब होता है स्प्लिट होना, टूट जाना। ठीक है, तो यानी लाइट की प्रेजेंस में अगर हम किसी सब्सटेंस को लाइट दे और लाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। तो अब मैं रेंडमली किसी से भी रेंडमली में पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आप कितने अटेंटिव हैं। तो कुणाल सिंह मेरे स्क्रीन पे आया अभी। तो कुणाल सिंह आप बताएं बेटा, अभी अपन ने डिस्कस किया था फोटो डिकम्पोजिशन, एक एग्जांपल बताया था हिमांशु ने। कैन यू टेल मी अगेन द एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन? कोई ऐसी रिएक्शन जहां पर लाइट पास करने पर वो डिकम्पोज हो जाती है? यस, आकांक्ष विजय, चलो आकांक्ष विजय से पूछ लेते हैं, बताए बेटा। यस विजय। 2 AgCl और सनलाइट की प्रेजेंस में इट विल चेंज, वेरी गुड, 2Ag प्लस Cl2 की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा एक रिएक्शन और होती है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, AgBr। ठीक है, AgBr जो है 2AgBr, इसको जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, तो इट कन्वर्ट इनटू 2Ag प्लस Br2, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, आजकल तो फोटोग्राफी में हम लोग इसका यूज नहीं करते क्योंकि आजकल डिजिटल कैमरास आ गए हैं, हम डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, आपको ध्यान होगा, आज से लगभग आप चले जाए 8-10 साल पहले की बात है, बहुत छोटे होंगे आप लोग उस समय, तो उस समय कैमरेज आते थे। ठीक है, उन कैमरे में क्या होता है कि एक रोल आता था जिसमें ग्रील लगी होती थी, उस रील के ऊपर एक लेयर बनी होती थी जो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड की लेयर होती थी। फिर उसमें जैसे ही फोटोग्राफी की जाती थी, मतलब जैसे ही फोटो खींची जाती थी, तो उसमें शटर हटता था। तो शटर जैसे ही ओपन होता था तो लाइट उस रील के ऊपर आकर के गिरती थी, और उसमें जो केमिकल लगा हुआ है सरफेस के ऊपर, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड का, उसके साथ रिएक्शन होती थी और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता था। और उससे जो भी जिस ऑब्जेक्ट से टकरा करके लाइट आ रही है उसकी इमेज उस प्लेट के ऊपर बन जाती थी। फिर जब उसे हम कहते थे नेगेटिव, फिर उस नेगेटिव का पॉजिटिव बनाया जाता था डेवलपर में डाल करके, तो हमारे पास में जो फोटो है वो सामने आ जाती थी। तो वो पहले का प्रोसेस था। आजकल खैर ये नहीं किया जाता, आजकल तो डिजिटल कैमरास आ गए हैं, लेकिन ये फोटोग्राफिक में बहुत काम में आती है। ध्यान रखना, फोटोग्राफी मतलब फोटो वगैरह खींचते थे, उसमें इस रिएक्शन को काम में लिया जाता था। और वैसे भी ध्यान रखना है, फोटो मीन्स ही लाइट होता है। ठीक है, फोटो का मतलब है लाइट, और डिकम्पोजिशन मतलब होता है टू स्प्लिट, टूटना। तो फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने यह रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी देखो मोटे तौर पर हमें समझ में आया कि किसी सब्सटेंस को अगर हम 2 या 2 से सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और देयर आर 3 ways by which you can decompose a substance: by giving heat, by passing electric current, or by giving light. So there are 3 ways by which you can decompose a substance. तो इसे हम फोटो डिकम्पोजिशन कह रहे हैं, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब इन्हीं रिएक्शन के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको वो रिएक्शन बता देता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं। और एक चीज और बता रहा हूं बेटा, मैंने आपके लिए जो आपका चैनल है वेदांता स्टडीज, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी अपलोड किए हुए क्वेश्चन आंसर के वीडियो। फिर कई बार क्या होता है, जैसे इतना टाइम होता नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन हम लिख सकें, तो मैंने उन वीडियोस में क्या किया कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर काफी लैंग्वेज होती है, तो उन क्वेश्चन को मैंने पहले बोर्ड पर लिखा है और फिर उन क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया है, और उसका वीडियो भी मैंने आपके वेदांता स्टडीज में आपकी जो 10th क्लास है उसमें अपलोड किया हुआ है। वहां तो है ही, इसके अलावा आपका जो ये ऐप है, इस ऐप में जो वीडियो वाला सेक्शन है, कई बच्चों ने तो चेक किया ही नहीं होगा, वहां पर भी मैंने उस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड जो वीडियो होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको किस तरह से देने हैं, ठीक है, वो पूरा तरीका मैंने उसमें समझाया गया है। तो क्योंकि एक्चुअली यहाँ हम थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियोस है मैं वहां पर एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लो आप देखना चाहें तो मेरे खुद का चैनल जो है केमिस्ट्री बाय राजेंद्र शर्मा, तो अगर आप ये टाइप करेंगे तो वहां मिल जाएगा, वहां भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिनके अंदर क्वेश्चन के आंसर है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे मैंने कहा कि जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है ना बेटा, जो हमारे इसमें सिलेबस में है और पूछी जाती हैं, तो इसमें पहली रिएक्शन अपन दे रहे हैं, दैट इज फेरस सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 7H2O, ठीक है, ये है हमारे पास फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका कलर जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना ग्रीन होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं ग्रीन कलर के। आपको क्या करना है, उस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में रखना है। ठीक है, सपोज मैंने यहां पर एक टेस्ट ट्यूब ले ली है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाल दिया है, FeSO4 7H2O। ठीक है, अब यहाँ आपको जो दिख रहा है 7H2O जो है ना बेटा, 7H2O, ये 7H2O इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब आप क्या करें, इसको हीट करें यहां से। ठीक है, यहां एक मैं बर्नर लगा करके इसको हीट करता हूं, और जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहां आप देखेंगे छोटे छोटे वाटर की ड्रॉप, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ जाएंगे। तो समटाइम इट इज आस्क्ड इन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि जब फेरस सल्फेट को आप हीट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर वाटर के जो ड्रॉपलेट्स आते हैं ये एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे मैंने इसको हीट किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 और -7H2। ध्यान रखना मैंने यहाँ -7H2 लिखा है, इसका मतलब ये रिमूव हो गए और हमारे पास केवल फेरस सल्फेट बच गया है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आप इसको क्या करें, और हीट करें, फर्दर हीट करें। पहले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा जब आप इसको हीट करेंगे, और उसके बाद में जब इसको फर्दर हीट करेंगे तो इसमें आपके पास ये जो कंपाउंड है ये वापस से डिकम्पोज होगा और ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। 3 तरह के ऑक्साइड बनाएगा, एक बनाएगा आयरन का ऑक्साइड, एक बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को ध्यान रखना बेटा आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ Fe3+ है और O2- है, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं ना तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, Fe2O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर Fe के ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो जब +3 चार्ज है तो मैंने आयरन थर्ड लिख दिया है यहाँ पर और फिर ऑक्साइड लगा दिया ऑक्सीजन के लिए। तो ये फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। साथ में सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, इसमें ध्यान रखें। और इसका जो कलर होता है, कलर क्या सॉरी, ये जो सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ध्यान रखना बेटा, इनमें जो स्मेल आती है, इनकी जो स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, और इनकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर।
बर्निंग सल्फर स्मेल। ठीक है, जैसे किसी सल्फर को बर्न करें हम तो उसकी जो स्मेल आएगी ना, वो जो स्मेल आएगी सेम वही स्मेल इसकी आती है इसको हीट करने पर। और दूसरी बात, ये जो आपके पास फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर जो है ना वो ध्यान रखना ब्राउन हो जाता है, ब्राउनिश। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें जो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे नहीं पूछता डायरेक्ट कि इसको हीट करें या ऐसा करें, ऐसे पूछता है कि सब्सटेंस ए, ठीक है, सब्सटेंस ए ऑन हीटिंग, सब्सटेंस ए को हीट करने पर इट फॉर्म अ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, सरफेस टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन करता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट चेंजेस अ कंपाउंड बी, और फर्दर हीट करने पर वो कंपाउंड बी में चेंज हो जाता है, ठीक है, विच इज ब्राउन इन कलर, जो कि ब्राउन कलर का होता है। एंड इट आल्सो फॉर्म गैस सी एंड डी, गैस सी और डी की फॉर्मेशन करता है विच हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जिनकी स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फर की तरह होती है। तो अब आपको कहा जाएगा फाइंड ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी को फाइंड करें। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और डिकम्पोजिशन में भी कौन से डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, कौन बताएगा, बताएं देखें। व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज हमने यहाँ पर आप देखो हीट दी है इसको, ठीक है ना, बिकॉज वी आर गिविंग हीट टू इट, क्योंकि हम इसको हीट दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको रख कर रहा हूं मैं। चलिए, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हमारी बुक्स में दी हुई है, एंड दैट इज लेड नाइट्रेट। आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। देखिए लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, दिस इज लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट में एक देखो, नाइट्रेट में ना बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको थोड़ा सा ये और बता दूं मैं, यहाँ कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, NO3, NO2, N3-, मैंने यहाँ पर 3 आयंस लिखे बेटा, आई हैव रिटन 3 आयंस हियर। एक्चुअली समटाइम इट हैपेंस दैट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन इट, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो एक बार सुन लेना आप। ये जो मैंने लिखा है NO3-, इस पे -1 चार्ज है, इसे कहा जाता है नाइट्रेट। ठीक है, NO2-, इसे कहा जाता है नाइट्राइट, PE, नाइट्राइट। और N3-, इसे कहा जाता है नाइट्राइट, PRIDE। ठीक है, सुनने में ये एक जैसे सुनते हैं, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, और ये नाइट्राइड है। ठीक है ना, ATE, ITE और IDE, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिलहाल हमने जो ऊपर लिखा है बोर्ड पर, दैट इज लेड नाइट्रेट, हमने लेड नाइट्रेट लिखा है। और लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा PbO सॉलिड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, 3 तरह के सब्सटेंस बनाएगा, एक तो लेड सल्फाइड सॉलिड, लेड ऑक्साइड सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चलेगा कैसे निकल रही है। बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन फ्यूम की फॉर्म में बाहर निकलती है, ध्यान रखना। जब आप टेस्ट ट्यूब में रख करके और इसे हीट करेंगे, यहां पर आपने इसको टेस्ट ट्यूब में डाला और इसको हीट किया, तो एक्चुअली क्या होगा, हीट करने पर इसमें से ना ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। ठीक है, ये ब्राउन फ्यूम निकल रही है, फ्यूम्स, और ये जो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस हो रही है ये क्या है, NO2 है। तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल लेड नाइट्रेट, मोस्टली जो नाइट्रेट होते हैं जिनमें मेटल के साथ NO2 जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उनमें ब्राउन कलर की फ्यूम प्रोड्यूस होती है। अमित आई थिंक कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस अमित, आपका
हैंड रेज हुआ था, यहाँ बोलो बेटा। हाँ वैसे बिल्कुल बिल्कुल बेटा लिखनी चाहिए एक्चुअली, इसमें लिखनी चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट की स्टेट जो है, जैसे NO2 जो है वो गैसेस स्टेट में है और ये गैस स्टेट में। अप टू 10th क्लास तो लिखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10th क्लास तक आपको थोड़ा सा ना इसमें इनके डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन गैस इस फॉर्म में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको ओमिट कर देते हैं, आगे की क्लासेस के अंदर इतना वो नहीं करते, लेकिन 10th के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिखें। ठीक है, तो आप जो सॉलिड स्टेट है वैसे आइडेंटिफाई करना आसान है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, चलिए। एक्वस बेटा, एक्वस का मतलब ही होता है वाटर सॉल्यूशन। अगर आप किसी चीज को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्वस फॉर्म में ही होगी। अगर आप जैसे वाटर सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, एक्चुअली तुमको एक बात बताता हूं मैं, देखिए जैसे अगर मैं आपको कहूं कि NaCl को मैं AgNO3 से रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो चलो मैं किसी, आप में से कोई भी मुझे इस चीज का आंसर दे सकता है, क्योंकि वो जो अभी अमित पूछ रहा है उसका आंसर भी आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये रिएक्शन हो जाएगी। यस अभी पारिक बताए। यस अभी, इज इट पॉसिबल, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? आवाज भी है, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूं एक बार। देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं यहां सॉलिड लिखता हूं सो देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन देम, इनमें आपस में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इनमें आपस में रिएक्शन नहीं होगी, और नहीं होने का रीजन ये है कि जब भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो बेटा एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो सकते। अगर मुझे इनको रिएक्शन कराना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसको एक्वस फॉर्म में लूंगा। एक्वस का मतलब है मैंने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, और यहां पर भी मैंने एक्वस लिख दिया, इसका मतलब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। अब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अब जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो नेचुरल है कि ये इसके आयंस वाटर में फ्री हो जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव से रिएक्शन कर जाएगा, और ये रिएक्शन इजिली हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि हम लोग एक्वस फॉर्म लेते हैं, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको रिएक्शन कराने के लिए आपको उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ओके, चलिए अब मैं वापस मेरे पॉइंट पे आ जाता हूं जो बता रहा था। ये भी वही ABCD के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसको ध्यान रखना है कि कंपाउंड A को हीट करने पर, व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड, स्ट्रांगली हीटेड, इट प्रोड्यूस अ ब्राउन कलर फ्लेम। ठीक है, या सॉरी, इट प्रोड्यूसेस अ ब्राउन कलर फ्यूम विच इज B, इसको B कंसीडर कर रहे हैं, और आपको कहा जाए कि उसमें A B को आइडेंटिफाई करें, और एक कंपाउंड भी बना रहा है। ठीक है, उसको भी आइडेंटिफाई करें जो C है, लेड ऑक्साइड। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास ब्राउन कलर की फ्यूम है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, दो तरह से स्टडी करेंगे, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है कि इन दोनों कंपाउंड्स को, मतलब जब उनकी रिएक्शंस देख रहे हैं अपन, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और दूसरे में डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही रिएक्शन में एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट होंगे। एक एक करके बात करते हैं हम।
सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट जिंक एंड कॉपर सल्फेट, इसको समझते हैं। देखिए एक्वस फॉर्म में मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, सॉलिड फॉर्म में मैंने जिंक लिया है। इस रिएक्शन में आपको ध्यान होगा हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी पहले जो हमने क्लासेस ली थी उसमें, और आपको इसमें कहा था हमने कि जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड वी आल्सो नो दैट more reactive element can displace less reactive element from their compound. So more reactive element is zinc and less reactive element is copper. That means zinc can displace copper from their compound. So zinc copper को उसके compound में से displace कर सकता है। अब अगर इसको displace करेगा तो किसकी formation करेगा? देखो copper की जगह zinc को लगा दो, जिंक सल्फेट, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दो, कॉपर को बाहर निकाल दो, सॉलिड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में ही आ जाएगा। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, समटाइम इट हैपेंस। जैसे एक एग्जांपल अभी जो मैंने लिया था वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, इस एग्जांपल को देखें तो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को और ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ में रिएक्शन करेगा और आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो Ag अगर Cl के साथ कंबाइन होता है AgCl बनाएगा, NaNO3 के साथ कंबाइन होता है तो NaNO3 बनाएगा। तो जो AgCl बनेगा ना, ध्यान रखना बेटा, ये आपके पास में ना व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में बनेगा, व्हाइट पीपीटी। तो क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरा, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कुछ बच्चों ने शायद देख लिया होगा, जिन्होंने मेरे स्टेटस पे कई बार देखते हैं तो उन्होंने देख लिया होगा कि इन रिएक्शंस को मैंने परफॉर्म होते हुए बताया। वीडियो के अंदर मैंने कुछ सब्सटेंस लिए, जैसे मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला है, वहां पर दिखाया और किस तरह से वो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन आप परफॉर्म होते हुए देख सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें या तो देख लेना, जो मैंने चैनल बताया राजेंद्र शर्मा, सर्च कर लेना, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इस तरह की जो रिएक्शन है उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां पर आपको रिएक्शन परफॉर्म होते हुए देखेंगे। तो आप यू विल एंजॉय दिस रिएक्शन, और रिएक्शन को आप थोड़ा ज्यादा एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और इनमें आपस में दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं और प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन भी हो रही है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं, ठीक है। और अब कल हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और साथ ही साथ कोरोजन के बारे में। और अगर डिस्प्लेसमेंट से, डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी हम जिक्र कर लेंगे, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज आती है, ठीक है। तो अभी हमारे 3 दिन पीरियड है, कल परसों मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 3 दिन में हम लोग ये जो 2 चैप्टर है कोशिश करेंगे कि इसका पूरा रिवीजन हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपके एग्जाम हो, टेस्ट हो, तो इससे पीरियड नहीं मिले में। और दूसरी बात बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ स्टूडेंट ने अपनी जो आईडीज बना रखी है ना, वो आईडीज अपने रियल नेम से नहीं बना रखी है। तो मैं एक चीज ध्यान रख लेना, फिर मैं उन बच्चों के को डिलीट करूंगा यहाँ से जिनको मेरे को, जिनके नेम्स नहीं दिखाई दे रहे या जिन्होंने अपने नेम जो है वो अलग तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो अपनी आइडेंटिटी को सही कर लेना। तो कल मैं क्लास में एक बार तो डिलीट कर दूंगा उनको जिनकी आइडेंटिटी सही नहीं है, तो अपना नेम लिख करके और उसको दोबारा आईडी बनाना अपनी, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही ऑफ करें, ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड डे, ओके, बाय।